नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 स्पेशल में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। आज सबसे पहले बात रूस के एक ऐसे हथियार की जिसका तोड़ किसी के पास नहीं है। जी हां, एक ऐसा हथियार जिसका तोड़ अब तक कोई नहीं बना पाया है। रूस से खबर सामने आई है कि इस नए हथियार का सेट पूरी तरह से बनकर तैयार भी हो चुका है, जो टेस्टेड भी है और पूरी तरह से ओके भी है। और उससे भी खतरनाक बात यह है कि यह हथियार एक परमाणु हथियार है जो एक हमले में हिरोशिमा जैसी 100 तबाही एक साथ ला सकता है, यानी कि महातबाही का खौफनाक मंजर। इस रिपोर्ट को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आखिर क्यों कहा जा रहा है कि एक वॉर और समंदर से नेटो साफ। अभी ये मत पूछिए ये वीडियो कहां का है। तबाही का ये तांडव किसने किया, ये किसके इशारे पर हुआ। समंदर में ऐसी सुनामी लाने के पीछे मंशा क्या है। कैमरे में कैद तबाही वाला ये वीडियो रूस के सभी दुश्मन देशों को डराने वाला है, क्योंकि रूस ने एक ऐसा अमोघ तैयार किया है जो शांत समंदर में इससे भी ज्यादा विध्वंसक सुनामी पैदा करने की ताकत रखता है। सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए तो जो पूरी दुनिया से जीवन का नामो निशान मिटा सकता है। रूस के तैयार किए गए इस जल दैत्य के बारे में खुद अमेरिका कहता है कि रूस का ये नया हथियार समंदर किनारे बसे अमेरिकी शहरों में रेडियो एक्टिव सुनामी ला सकता है। तो क्या अमेरिका का न्यूयॉर्क रूस के टारगेट पर है? क्या सैन फ्रांसिस्को में रूस रेडिएशन सुनामी से तबाही ला सकता है? क्या लॉस एंजलिस रूस के नए हथियार के खतरे के साए में है? क्या रूस कैलिफोर्निया पर अपने सुपर वेपन से हमला कर सकता है? क्या रूस का यह हथियार ब्रिटेन को समंदर में डुबो सकता है? समंदर में तबाही लाने वाले रूस के इस नए अंडर वाटर ड्रोन को लेकर नेटो अपने सदस्य देशों को आगाह कर चुका है। दावा तो यहां तक है कि अमेरिका की सीक्रेट एजेंसी ने अपने उन ठिकानों की लिस्ट भी तैयार कर ली है जो पुतिन के इस नए हथियार के निशाने पर आ सकते हैं। अमेरिका की गुप्त रिपोर्ट में किन किन अमेरिकी ठिकानों के नाम है, इसे आगे बताएंगे। इससे पहले रूस के इस नए समुद्री दानव के बारे में जान लीजिए। रूस की न्यूज एजेंसी तास की खबर के मुताबिक रूस ने परमाणु सुनामी लाने वाले पोसाइडन टारपीडो का पहला सेट तैयार कर लिया है। तास ने इस खबर को दुनिया के सामने पेश कर रूस के सभी दुश्मन देशों को डरा दिया है। रूस ने जब पोसाइडन टारपीडो के बनाने का ऐलान किया था उस वक्त पूरी दुनिया में खबर बनी थी। रूस के दुश्मन देशों के कान खड़े हो गए थे। रूस ने जब पोसाइडन टारपीडो का टेस्ट पूरा किया, इसकी भनक लगने के बाद दुश्मन देशों की खुफिया एजेंसियां सुपर अलर्ट हो गई थीं। अब तास ने खबर दी है कि हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से 100 गुना अधिक ताकतवर पोसाइडन टारपीडो का पहला बैच पनडुब्बी में तैनात होने के लिए तैयार हो गया है। रूस के दावों पर यकीन करें तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली परमाणु टॉर्पीडो का पहला सेट तैयार हो गया है। आगे बढ़ें और ये बताएं कि इस अंडर वाटर ड्रोन को किस पनडुब्बी पर लगाने वाला है। इससे पहले पोसाइडन मिसाइल समंदर के अंदर से निकलकर कैसे हाहाकार मचा सकती है, इसे देख लीजिए।
रूस की न्यूज एजेंसी के मुताबिक पोसाइडन परमाणु टॉर्पीडो को बेलगरद पनडुब्बी पर तैनात करने के लिए विकसित किया गया है। न्यूज एजेंसी ने दावा किया है कि बेलगोरोड न्यूक्लियर सबमरीन के चालक दल ने भी टॉर्पीडो के मॉडल के साथ परीक्षण पूरा कर लिया है। बेलगरद पनडुब्बी और उस पर पोसाइडन न्यूक्लियर टॉर्पीडो, ये पुतिन के हथियारों की ऐसी घातक जोड़ी है जो पूरी दुनिया से जीवन का नामो निशान मिटा सकती है। रूस की बेलगरद दुनिया की सबसे लंबी सबमरीन है। बेलगरद पनडुब्बी की लंबाई 608 फीट है। दुनिया में इतनी लंबी सबमरीन किसी देश के पास नहीं। अमेरिका के पास जो सबसे लंबी सबमरीन है वो भी 569 फीट लंबी है। बेलगरद पनडुब्बी 30,000 टन वजनी है, वो भी पोसाइडन टॉर्पीडो परमाणु वॉरहेड से लैस। कहा जाता है कि रूस ने बेलगरद पनडुब्बी को इतना ज्यादा लंबा इसलिए बनाया ताकि उसके अंदर पोसाइडन टॉर्पीडो फिट हो सके। यही वजह है कि दुनिया इसे 2 ब्रह्मास्त्रों के नाम से भी पुकारती है। पोसाइडन न्यूक्लियर टॉर्पीडो पुतिन के उन 6 सुपर वेपन में से एक है जिसे दुनिया उनका ब्रह्मास्त्र मानती है। रूस का मीडिया तो दावा करता है कि पोसाइडन टॉर्पीडो जापान के हिरोशिमा पर दागे गए बम से भी 100 गुना ज्यादा ताकतवर है। रूस के इस नए पोसाइडन टॉर्पीडो में 100 मेगाटन क्षमता का वॉरहेड लगा है जो समुद्र में 1600 फीट ऊंची विशाल लहरों की सुनामी पैदा कर सकता है। इसलिए ऐसा दावा किया जा रहा है कि पोसाइडन टॉर्पीडो समंदर के किनारे बसे किसी भी शहर को नक्शे से मिटा सकता है। रूस के दावे के मुताबिक पोसाइडन समंदर में 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने में सक्षम है। तेज रफ्तार के चलते ये दुश्मन के किसी भी टॉर्पीडो को पीछे छोड़ सकता है। इसे परमाणु पनडुब्बी से लॉन्च किया जा सकता है। ये अंडर वाटर ड्रोन समुद्र में 1 किलोमीटर की गहराई तक जा सकता है। इतनी गहराई तक कोई भी दूसरा टॉर्पीडो नहीं जा सकता है। पोसाइडन फटते ही तुरंत तो तबाही मचा ही सकता है। वो इलाके में इतना जबरदस्त रेडिएशन भी फैला सकता है कि दशकों तक वहां जीवन मुमकिन ही ना हो सके। ऊपर से अमेरिकी संसद के रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के मुताबिक बेलगरद पनडुब्बी 8 पोसाइडन ले जा सकती है। एक पोसाइडन टॉर्पीडो ही रिकॉर्ड तोड़ बर्बादी लाने वाली बला है, तो 8 पोसाइडन तो जाने क्या तबाही मचाएंगे। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पोसाइडन टॉर्पीडो परमाणु ऊर्जा से चलती है। न्यूक्लियर रिएक्टर से मिलने वाली ऊर्जा की वजह से इसे रास्ते में रोकना मुश्किल होगा। बीच रास्ते में इसे रोकना मुमकिन नहीं। यानी अगर पनडुब्बी से पोसाइडन टॉर्पीडो हमला करने निकल गई तो अपने निशाने को तबाह कर ही रुकती है। दावा किया जा रहा है कि नेटो ने अपने सभी 30 सदस्य देशों को अक्टूबर में एक खुफिया नोट भेजा था। इस खुफिया नोट में चेतावनी दी गई थी कि पुतिन ने अपनी 604 फीट लंबी K329 बेलगरद परमाणु पनडुब्बी को पोसाइडन टॉर्पीडो के वाहक को तैनात कर दिया है। रूस का पोसाइडन एक अंडर वाटर ड्रोन है जिसे स्टेट 6 के नाम से भी जाना जाता है। अमेरिका ने इसे कैनियन नाम दिया है। सीधे शब्दों में कहें तो रूस का पोसाइडन न्यूक्लियर क्षमता से लैस अंडर वाटर ड्रोन है। ये ड्रोन और टॉर्पीडो का मिश्रण है जो दुनिया के किसी भी डिफेंस सिस्टम को भेद सकता है। पोसाइडन एक बड़ा न्यूक्लियर पावर्ड न्यूक्लियर वेपन वाला ऑटोनोमस यानी स्वचालित टॉर्पीडो है। अमेरिका समेत दुनिया के किसी भी देश के पास अभी पोसाइडन जैसी तकनीक वाला हथियार नहीं है। पोसाइडन को दुश्मन देशों की नौसेना बेस और तटीय शहरों को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। रूस का दावा है कि ये अमेरिका के न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस जैसे शहरों को निशाना बना सकता है। दावा तो यहां तक किया गया है कि अमेरिका की सीक्रेट एजेंसियों ने अपने उन ठिकानों की लिस्टिंग भी कर ली है जो रूस के पोसाइडन टॉर्पीडो के टारगेट बन सकते हैं। इनमें सबसे हाई प्रायोरिटी पर मिनटमैन लगे अमेरिका का माउलस्ट्रॉम एयरफोर्स बेस है।
मिनोट एयरफोर्स बेस, एफ.ए. वॉरेन एयरफोर्स बेस, इसके अलावा जिम क्रीक नेवल रेडियो स्टेशन, अमेरिका का स्ट्रेटेजिक मिसाइल परिसर, स्ट्रैटकॉम एयरफोर्स बेस, पेंटागन, व्हाइटमैन एयरफोर्स बेस, नोराड, पीटरसन एयरफोर्स बेस, किटलैंड वायुसेना बेस, अल्बुकर्क, बार्क्सडेल, किंग्स बे नौसैनिक अड्डा हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि अगर न्यूक्लियर बम वाला हमला हुआ तो अमेरिका के इन अड्डों वाले शहरों का क्या होगा? नेटो के शहरों का क्या हाल होगा? क्या बाइडेन के न्यूक्लियर फुटबॉल में खतरे का अलार्म बजने वाला है? क्या ब्रिटेन में सुनक लास्ट रिजॉर्ट लेटर खोलने वाले हैं? आपकी जानकारी के लिए बता दें, अगर अमेरिका के प्रेसिडेंट के न्यूक्लियर फुटबॉल बजने लगे या फिर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को लास्ट रिजॉर्ट लेटर खोलने की नौबत आ जाए तो ये परमाणु हमले का डायरेक्ट सिग्नल होता है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।